प्रेरणादायक और मनोरंजक कहानियों की कड़ी में सुनते हैं आज की कहानी। एक सेठ जी के यहाँ उनका एक बहुत पुराना नौकर था। एक बार नौकर ने सेठ जी से इच्छा जाहिर की कि सेठ जी, अगर आप मुझे छुट्टी दें तो मैं जगन्नाथपुरी जाकर भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करना चाहता हूँ। सेठ जी ने कहा, मैं अपने व्यापार के चलते कहीं जा नहीं पाता हूँ। बहुत अच्छी बात है कि तुम जा रहे हो। सेठ जी ने 100 का नोट देते हुए नौकर से कहा कि मेरी तरफ से यह 100 रुपए का नोट भगवान को चढ़ा देना। अब वह नौकर सेठ जी से पैसे लेकर भगवान के दर्शन के लिए चल पड़ा। बात बहुत पुरानी है। तब लोग पैदल यात्रा करते थे। यात्रा करते करते उसको कई दिन लग गए। रास्ते में उस नौकर ने देखा कि बहुत सारे वृद्ध, अपाहिज भक्त लोग बड़ी ही कठिनाई के साथ भूखे प्यासे भगवान की भक्ति में लीन श्री हरि के जयकारे लगाते हुए चल रहे हैं। जब उस नौकर ने देखा कि यह भूख प्यास के मारे ठीक से चल भी नहीं पा रहे हैं, तो उसने सोचा, मेरे पास सेठ जी के दिए हुए 100 रुपए हैं। मैं इन रुपयों से इन लोगों की मदद कर देता हूँ, इन्हें भोजन करा देता हूँ। बाकी कुछ पैसे बचेंगे तो उसे मैं भगवान श्री हरि के चरणों में अर्पित कर दूंगा, और सेठ जी पूछेंगे तो बता दूंगा कि मैंने पैसे चढ़ा दिए। इस तरह झूठ बोलने से भी बच जाऊंगा। अब उस व्यक्ति ने उन लोगों के खाने का प्रबंध किया और 99 रुपए उन सब के खाने पीने में खर्च कर दिए। 1 रुपए उसने बचा लिया कि भगवान के चरणों में चढ़ा दूंगा, और सेठ जी पूछेंगे तो कह दूंगा कि मैंने पैसे चढ़ा दिए। अब वह व्यक्ति भगवान जगन्नाथ जी के दरबार में पहुंचा, दर्शन किए और सेठ जी के बचे हुए पैसों में से 1 रुपया जो था उसे चढ़ा दिया और कहा कि हे प्रभु, यह 1 रुपया मेरे सेठ जी की तरफ से है, स्वीकार करें। और खुशी मन से वापस घर के लिए चल पड़ा। इधर रात में भगवान जगन्नाथ जी ने सेठ जी को सपने में दर्शन दिया और बोले कि तुम्हारे 99 रुपए मुझे मिल गए हैं। सेठ जी की नींद खुल गई। उन्होंने सोचा कि आखिर 1 रुपया का इसने क्या किया होगा, कहीं इसे कोई परेशानी तो नहीं हो गई। 2-4 दिन की यात्रा के बाद जब नौकर सेठ जी के यहाँ पहुंचा तो सेठ जी ने वही प्रश्न किया जो उन्हें करना था कि क्या तुमने मेरे दिए हुए पैसे भगवान को चढ़ा दिए थे? नौकर ने कहा, हाँ, चढ़ा दिए थे। सेठ जी ने पूछा, तुमने 99 रुपए ही चढ़ाए थे, 1 रुपए का क्या हुआ? नौकर अचंभित हो गया। उसने कहा, सेठ जी, आपको कैसे पता? सेठ जी ने कहा, सपने में मुझे भगवान जगन्नाथ ने बताया। तब नौकर ने पूरी कहानी सेठ जी को सच सच बता दी। सेठ ने अपने नौकर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए कहा कि आज तुम्हारी वजह से मुझे भगवान श्री हरि के दर्शन हुए और यह सीखने को मिला कि जीव सेवा और मानव सेवा से बढ़कर कोई पूजा नहीं है। दोस्तों, हमें भी अंधविश्वास, आडंबर, दिखावा और ढकोसलों में ना पड़कर सभी जीवों जैसे पशु, पक्षियों, मनुष्यों की सेवा करनी चाहिए। वही ईश्वर की सबसे बड़ी पूजा है।